Hello everyone, welcome to Laputra YouTube channel. So today's topic is criticism of Austin's theory of positivism. So let's start today's topic. First of all, we have to understand that if there is importance of that theory, then there will also criticism of this theory. It means अगर किसी भी थ्योरी की आप इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं, उसके बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं, उससे क्या अपने लॉ में असर पड़ रहा है, आप ये सब पढ़ रहे हैं तो आप क्रिटिसिज्म जरूर पढ़ें। क्रिटिसिज्म से आपको पता चलता है कि इस थ्योरी में क्या कमी रह गई थी या फिर इस थ्योरी के बाद इस थ्योरी को फेल करने के लिए दूसरी थ्योरी क्यों बनाई गई है। क्रिटिसिज्म हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि आगे जान सकें कि ये थ्योरी तो मैंने पढ़ ली, इसमें अब आगे और इससे ज़्यादा हम क्या पढ़ सकते हैं और हम लोग के लॉ में और क्या बेनिफिट हो सकता है इस थ्योरी के आगे। अब थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म किसने दी, ये हम लोग अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये ऑस्टिन ने दी है। ठीक है, ऑस्टिन क्या कहते हैं कि कमांड ऑफ द सॉवेरेनिटी। ऑस्टिन का क्या है, एक डायलॉग, जैसे हम लोग बोलते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, अब वो क्या बोलते हैं, सॉवेरेनिटी सॉवेरेनिटी सॉवेरेनिटी। अब ये बताइए, अगर सारी पावर आप सॉवेरेनिटी को दे देंगे तो बाकी हम सब लोग क्या करेंगे। आप खुद सोचिए, अगर सारी पावर हम लोग एक गवर्नमेंट को दे दे रहे हैं, ठीक है, बाकी अब आप पूरी जनता क्या करेगी उधर। ठीक है, तो इस पे क्या निकल के आते हैं, क्रिटिसिज्म निकल के आते हैं। ठीक है, थ्योरी का नाम है पॉजिटिविज्म, अब इसमें सोचो क्रिटिसिज्म कैसे आ गए, लेकिन होता है। अब पहला हम लोग इसमें बात करेंगे HLA हार्ट की। क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन सबसे पहला नाम किनका आता है, HLA हार्ट। ठीक है, उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया था कि लॉ फॉलो करते हैं हम लोग, ऑस्टिन ने कहा कि लॉ फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। ये दुनिया जितने भी इसमें से रीजन्स हैं, हम लोग लॉ फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म इनका क्या था, लॉ आर नॉट ऑलवेज द कमांड ऑफ द सॉवेरेनिटी, लॉ आर ओबेड बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी। अब एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि लॉ हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सैंक्शन है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, बैंक है, बैंक में एक चोर जाता है, ठीक है, जो भी जाता है पैसे लूटने के लिए, तो वो गन दिखाता है। अब गन दिखाता है तो वहां पे तो बैंकर डर गया ना, तो अब वो रुपए दे देता है। तो अब जो वो गन दिखाता है तो इसको हम क्या लॉ कहेंगे, क्योंकि यहाँ डर था ना। सैंक्शन का मतलब ही क्या है कि अगर हम कुछ करेंगे तो उसके बाद हमको सैंक्शन मिल जाएगा, तो इससे अच्छा है कि लॉ फॉलो कर लो। तो अब उसने गन दिखाई तो उसके बाद हमने दे दिए रुपए, तो ये लॉ है। तो हर जगह नहीं कह सकते हैं कि लॉ ओबेड बाय दी बिकॉज ऑफ दी सैंक्शन। अब ऐसे ही दो एग्जाम्पल और समझिए, ऑस्टिन ने कहा लॉ फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शन। अब ये दो चीजों में हम लोग क्या समझेंगे, जब कोई भी इंसान बिल बनाता है, बिल आप जानते होंगे, कोई भी इंसान बिल बनाता है, अपनी वसीयत लिखता है, तो वो किसी के सैंक्शन में आके लिखता है, नहीं ना। अब कोई भी मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो मैरिज कर रहा है तो भाई सैंक्शन है कि घर का हमें बहुत डर है, इधर पे सैंक्शन होगा अगर हम शादी नहीं करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे मैरिज का, ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, सैंक्शन इज नॉट ऑलवेज देयर। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। सेकेंड क्रिटिसिज्म सुनिए, सॉवेरेनिटी इज ऑलवेज डिटर्मिनेट। ऑस्टिन ने कहा था सॉवेरेनिटी इज ऑलवेज डिटर्मिनेट। अब मुझे ये बताइए कि सॉवेरेनिटी को ही हम लोग इतना सुप्रीम पावर दे देंगे तो बाकी हम लोग क्या करेंगे। इन्होंने तो ये कह दिया कि जो सॉवेरेनिटी है वही सुपीरियर है, बाकी जो भी हैं अंदर उनके वो सब इन्फीरियर है। ठीक है, तो इसको क्रिटिसाइज किया तो उसमें बोला गया सॉवेरेनिटी इज नॉट ऑलवेज डिटर्मिनेट। ठीक, थर्ड क्रिटिसिज्म सुनिए, सॉवेरेनिटी इज डिविजिबल। ठीक है, उन्होंने ये क्रिटिसिज्म, ऑस्टिन ने क्या कहा, सॉवेरेनिटी को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब सॉवेरेनिटी को डिवाइड कैसे नहीं कर सकते, सॉवेरेनिटी मतलब कि गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट कितने टाइप में, और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कितने टाइप में, 3 टाइप में। कितना, लेजिस्लेचर ले लो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, अब ये तो डिविजिबल हो गए, तो फिर ऑस्टिन की यहाँ बात गलत हो गई और इसी पे थ्योरी पे उनका क्रिटिसाइज कर दिया गया। अब फोर्थ सुनिए, इट इज एन अनडेमोक्रेटिक थ्योरी। ऑस्टिन ने पूरा इग्नोर किया डेमोक्रेसी को। क्यों, डेमोक्रेसी क्या कहती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन ऑस्टिन क्या कहते हैं, ऑफ द सॉवेरेनिटी, फॉर द सॉवेरेनिटी, बाय द सॉवेरेनिटी। तो ये चीज तो गलत हो गई, अनडेमोक्रेटिक हो गई उनकी थ्योरी। यहाँ पर हम लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं। फिर
ऑस्टिन ने सारे कस्टम्स को इग्नोर किया, ठीक है, सारे यूजेस को। अब ये बताइए, कोई भी लॉ भी बनता है तो क्या वो हम लोग के कस्टम्स को हटा देगा, हमारे ट्रेडिशंस को हटा देगा? नहीं। लेकिन ऑस्टिन की थ्योरी कहती है कि कस्टम, यूजेस, ट्रेडिशन ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, सॉवरेनिटी। लास्ट उनका क्या था कि डेंजरस थ्योरी, हम लोग इसको कहते हैं, जो इनकी थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म है, इसको डेंजरस थ्योरी। अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये पेपर में मत लिख देना, ठीक है, जनरल एग्जांपल लेते हैं कि जो चीज ज्यादा पॉजिटिव होती है वो उतनी ही निगेटिव भी होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंजरस थ्योरी। क्यों? अगर सोचो सॉवरेनिटी अगर डिक्टेटरशिप करने लगे तो क्या होगा उसकी जनता का? कुछ नहीं। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आपको ये करना है तो फिर आपको वही करना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब लास्ट क्रिटिसिज्म, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, इसको अगर आप चाहें तो सबसे पहले डिफाइन करें, ठीक है। ऑस्टिन ने कहा था सॉवरेन हैज़ अनलिमिटेड पावर्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि सॉवरेन के पास अनलिमिटेड पावर होती हैं और होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं पूरी वीडियो में आपको समझा रही हूँ कि अगर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, फ्रीडम, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, ठीक है। अगर आपके पास ये पावर आ जाए, अगर आपको आपका जो आप जिसको मानते हैं वो आपको पावर दे दे कि जाओ जो करना है वो कर लो जाके, या तुम्हारे पास पावर है, तो तुम तो यार आंधी ला दोगे यार फिर, ठीक है। तो सॉवरेनिटी ने, ऑस्टिन ने कहा कि सॉवरेन के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, HLA हर टाइप। उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसे कैसे, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। और आज मॉडर्न लॉ में क्या चल रहा है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अगर रूल ऑफ लॉ मॉडर्न लॉ में चल रहा है वही वैलिड होगा, ना कि आपका ये कि सॉवरेनिटी हैज अनलिमिटेड पावर्स, ठीक है। तो टोटल आपको क्या समझ आता है इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म से, कि थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म यही कहती है कि कस्टम्स को इग्नोर किया उन्होंने, ठीक है, डेमोक्रेसी को अनडेमोक्रेसी थ्योरी बना दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि सॉवरेन के पास जितनी पावर है वो अनलिमिटेड पावर है, वो जो चाहे वो करे, ठीक है, कोई मतलब नहीं ट्रेडिशन से या फिर तुम्हारे खुद के लॉ से, ठीक है। इनफैक्ट सब किया, उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो लॉज हैं वो सभी लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, बस ये उन्होंने कमी छोड़ दी अपनी थ्योरी में। इन्हीं इसी की वजह से उनकी थ्योरी को बोला गया क्रिटिसिज्म, उनको क्रिटिसिज्म आ गए। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, अगर नहीं समझ आया हो तो स्टे कनेक्टेड विद लॉपुत्रा यूट्यूब चैनल, एंड फॉर एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू, बाय।